सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा जी। आपका धन्यवाद करते हैं। धरती आकाश के मालिक पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सूरज चंद्रमा बनाने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। रोज़ की रोटी हमें देने वाले परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं। खुदावंद, आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। सुबह की मीठी प्यारी गहरी नींद से हमें जगाया। आपने नियमित बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। हमारे घर परिवारों में हमें बना के रखा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी आत्मा की खुराक का, रूह की रोटी का पिता परमेश्वर जी है। खुदावंद जी, आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम चलाए और बचाए जाते हैं और बड़ी आशीषों बरकतों को पा लेते हैं। खुदावंद जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। पिता परमेश्वर जी, आपके कलाम में लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों पर चलकर पिता परमेश्वर जी हम नई रोशनी, नई शांति, नई पवित्रताई को पा जाते हैं। मेरे खुदावन के वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और पाए जाए जाते हैं और बड़ी आशीषों बरकतों को पा लेते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहे पिता परमेश्वर जी और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इन वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 3 की 31 से 35 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु की माता और भाई। जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, अपनी पोस्ट पर होते हैं, या पुलिस ऑफिसर होता है, या जज होता है, डॉक्टर को ऑपरेशंस आ जाते हैं, या कोई रात को मरीज़ बीमार हो जाता है। कहते हैं ना कि वो डॉक्टर के, उसको क्या कहा गया है कि सेकंड कि परमेश्वर का एक रूप होते हैं, वो भगवान का, कि बचाना और मारना थोड़ा सा उनके हाथ में भी होता है। और पुलिस वाले जो कार्य करते हैं दिन रात हमारे लिए, एक अलग ही पदवी होती है उनकी, और जज का भी एक अलग ही ओहदा होता है। तो ऐसे ही मान लो जब वो अपनी किसी पोस्टों पर होते हैं तो अपने काम को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, पहला महत्व देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे होंगे। जानते हैं क्या क्या हुआ था उसके बाद। तब उनकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बहन तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता, मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देख मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरी भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। ऐसे थे हमारे प्रभु यीशु मसीह। ऐसे थे जिसने परमेश्वर को सच्चा पाना है। जो सच में परमेश्वर है वो किसी भी संसारिक रीति से किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करता। प्यार करना अलग बात है, और प्यार में बने रहना अलग बात है, और प्यार में सब कुछ भूल जाना वो अलग बात है, और प्यार में हर चीज़ को बैलेंस रखना अलग बात है। और ये परमेश्वर थे तो परमेश्वर को तो सब कुछ आता था, और परमेश्वर ने कितनी आसानी से कह दिया कि ये जो सब बैठे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो इस समय बैठकर मेरा प्रचार सुन रहे हैं, वही मेरी भाई और वही मेरी माता और वही मेरे बहन हैं। हालेलुया। एक्चुअली इस दृष्टांत में है क्या कि प्रभु यीशु मसीह के जो भाई और माता थे, अब जैसे कहते हैं ना कि भी डॉक्टर है तो वो बड़े दिनों से घर नहीं आया, तो उसकी माई और बहन, चलो हम ही चले जाएँ, कि वो अपनी एक ज़िम्मेदारी में था, अपनी एक पोस्ट पर है, बिज़ी है, वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा या घर नहीं आ पा रहा। तो उन्होंने कहा कि माता और भाई ने कहा कि चलो हम ही मिलने के लिए चलते हैं। तो जब उन्होंने कहला भेजा, जब यीशु मसीह अंदर होंगे, प्रचार कर रहे होंगे या वचन सुना रहे होंगे उस टाइम पर, उसी टाइम पर माता और बहन आ गई और उन्होंने कहा, कहला भेजा कि जाओ, कि तुम्हारी कहो कि भई तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई आए हैं।
तो जब परमेश्वर ने देखा और सुनी ये बात, जब परमेश्वर को आकर बताया गया कि आपके भाई और आपकी माता आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उस टाइम पर बैठ के प्रचार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उठ के उस टाइम पर उठकर भागकर और चले नहीं गए उनके पास। प्रभु यीशु मसीह जाते ही उनके पास जाकर मिलने नहीं, अपनी पूरी सभा को छोड़ दिया हो और अपने भाई और बहन से मिलने चले गए, और अपने भाई से मिलने चले होंगे। परमेश्वर जो प्रचार कर रहे थे, जो प्रभु का काम कर रहे थे, उस टाइम पर परमेश्वर वहाँ पर साक्षात बैठे रहे और परमेश्वर ने कहा कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, और मेरे साथ जो उपस्थिति में इस टाइम बैठकर प्रभु परमेश्वर का जो प्रचार सुन रहे हैं, जो वचन पर मन लगा रहे हैं, एक्चुअल में वही मेरे क्या हैं, भाई, और वही मेरी क्या है, माता, और वही मेरी क्या है, बहन। कि परमेश्वर को उस प्रभु हमारे यीशु मसीह जो मनुष्य का रूप लेकर आए थे, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया? परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के प्रचार को, जो वो परमेश्वर बैठकर कर रहे थे। सब परमेश्वर को दृष्टि से देखने लगे, भावुकता भरी वाली, कि भी ये क्या कह रहे हैं कि माता और वे भाई आए हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि यही मेरी भाई। तो कितनी अच्छी बात है कि खुदा को भी, अब कई बार हमारे यहाँ पर कुछ हो रहा होता है ना, कुछ हमने ये मान लो कि हमने घर में मीटिंग ही रखी होती है, तो कई हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं, तो हम अपने रिश्तेदारों में उठकर लग जाते हैं, और जबकि हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को भूलकर, ठीक है आए हैं, बैठे, परमेश्वर की हजूरी है, बल्कि पहले ही सबसे कह कर रखो कि इस टाइम पर बंदगी शुरू होनी है, आप पहले ही आ जाओ, ताकि बीच में किसी भी प्रकार की अड़चन ना हो, और जब बंदगी खत्म हो जाए तो हम उनका स्वागत करें, आओ भगत करें, बैठाएं, चाय पानी नाश्ता कराएं, सब कुछ बंदगी के समय पर होता है। पर जो उठकर, कई लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कई लोग तो बड़े बड़े मसीही होते हैं, बड़े ही मतलब ऐसे, मैं खाली बंदगी की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा हमने अन्य धर्मों में भी देखा है। जैसे पाठ चल रहे होते हैं या कुछ और कीर्तन बंदगी हो रही होती है, तो सब जो शादी ब्याह में पाठ कराए जाते हैं, सब मतलब इधर उधर ही अपने कामों में व्यस्त होते हैं, पाठ हो रहा होता है, मतलब कोई भी ठीक तरह से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। हम लोग ही, हम अपनी ही बात कर रहे हैं कि हम ही जो कहते हैं कि हम प्रभु में बने हुए हैं, या हम अन्य धर्मों को मानते हैं, हम अन्य धर्मों में हैं, तो कोई भी ठीक तरह से चलता नहीं है उसमें। पर यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बताया है कि मेरे यही भाई और यही बहन है जिनको मैं प्रचार सुना रहा हूँ, और जो मेरा सुन रहा है इस टाइम बैठकर, जिसने मुझ पर ध्यान लगाया हुआ है और मैंने उन पर ध्यान लगाया है, असल में ये मेरे भाई और मेरी माता और मेरी बहन है। हालेलुया। ऐसे थे हमारे परमेश्वर, जो प्रेम तो करते ही थे, दीन भावना तो रखते थे, पर कहाँ किसको क्या महत्व देना है, किस चीज़ को क्या प्रेफरेंस देनी है, क्या सही है, उसका भी सही रीति से इस्तेमाल करना वो जानते थे, और इन्हीं दृष्टांतों में उन्होंने हमें सिखाया भी है। अब सीखना तो हमें है कि हमें कैसे चलना है संसार में रहकर, हमने प्रभु पर कैसे जीत पानी है, और प्रभु को कैसे खुश करना है, और अपने घर वालों और रिश्तेदारों को कैसे रखना है, सब कुछ बैलेंस करना हमें आना चाहिए। और जिनसे नहीं हो पा रहा, वो परमेश्वर से समझ बुद्ध को मांगो कि परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी बल दो, ऐसी समझ दो खुदावन जी, कि हम भी हर एक चीज़ को सही तरह से बैलेंस करना सीख जाएं, कि ना तो हम प्रभु को गुस्सा कर, ना तो हम प्रभु को कहते हैं वो कर सकें, निंदा, या फिर ना प्रभु को खुश ना कर सकें, और ना ही हम अपने रिश्तेदारों और घर वालों को ना खुश कर सकें। हमें बैलेंस करना आना चाहिए, हमें दोनों को सही रीति से चलना और संभालना आना चाहिए। ऐसी समझ हमें प्रभु से मांगनी चाहिए। खुदावन इस वचन के आधार पर आपको ब्लेस करे, आपको समझ बुद्ध वाला आत्मा दे, ताकि आप हर एक चीज़ को बैलेंस करना सीख जाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदावन जी प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर, आप दयावान दयावंत है पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है पिता परमेश्वर जी, कि जब हमने कुछ भी घर में रखा होता है पिता परमेश्वर, जिस तरह से अन्य, मैं भी एक अन्य जाति से थी पिता परमेश्वर जी, मैं भी एक अन्य जाति को मानती थी पिता परमेश्वर जी। हम भी घरों में कीर्तन कराते थे पिता परमेश्वर जी, पर यहाँ पर कीर्तन चल रहा होता था खुदावन जी, और हम अपने ही ठंडा पकड़वाने, जूस पकड़वाने पिता परमेश्वर जी, या रिश्तेदारों की आओ भगत में लगे रहते थे पिता परमेश्वर जी। और जबकि हमें कहाँ लगे रहना चाहिए था,
था प्रभु की आराधना और बंदगी में, प्रभु की सेवा में। जब हम कीर्तन करा रहे थे तो हमें कीर्तन में अपना मन बिताना चाहिए था। हमें पहले ही सब कुछ हो सकता है, बस हमें करना आना चाहिए और उस करने की बुद्धि हमारे पास होने चाहिए। आज उसी बुद्धि को हम आपसे पिता परमेश्वर जी अपने हाथों को उठाकर घुटनों पर आकर मांगते हैं पिता परमेश्वर की, कि जब भी हम अपने घरों में बंदगियां कराएं मेरे यहोवा पिता, सबसे पहले हम फ़ोनों पर पिता परमेश्वर जी आगाह करें पिता परमेश्वर जी अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, कि इस समय बंदगी है, आपने इस समय से पहले ही आ जाना है। और प्रभु की हज़ूरी में बैठकर सारा ध्यान बंदगी में प्रभु के वचन में लगाना है। और जब बंदगी खत्म हो जाए, समय खत्म हो जाए, तब आओ भगत में लग जाना है पिता परमेश्वर जी। ऐसा समझ और बुद्ध वाला आत्मा हम प्रदान करें खुदावन जी, ताकि अपने प्रभु से मेल मिलाप वाला पिता परमेश्वर जी और अपने घर और परिवारों से मेल मिलाप वाला हम बैलेंस पिता परमेश्वर जी एक साथ कर सकें। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ पिता परमेश्वर जी। आज का वचन सबको भरे पिता परमेश्वर जी, समझ और बुद्धि और ज्ञान से। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।